फिर चर्चा करेंगे बजट 2025 की, जिसे लेकर आम जनता के मन में काफी सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी यहां पर ये बजट। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का यहां पर रिकॉर्ड बनाएंगी और देखा जाए तो पेट्रोल डीजल जो है वो यहां पर इस बजट के द्वारा पेश हो सकता है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मध्यम वर्गों को यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और देखा जाए तो यहाँ पर आम जन के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें इस बजट में देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी कि 3.0 बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। चलिए, तो बजट 2025 पेश हो रहा है जिसके 6 बड़े ऐसे ऐलान हैं जो हम आपको आज बताएंगे। बता दें कि यहाँ पर इस बजट के जरिए सस्ता और महंगा यानी कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर घट सकती हैं। क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है। 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर फ्री हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 12,000 यहाँ पर हो सकती है। ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप यहाँ पर मिल सकती है। मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का रोड मैप यहाँ तैयार हो सकता है और सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये 6 ऐसे बड़े ऐलान हैं जो हमने आपको बताए। इन 6 ऐलानों के बाद हम बात करेंगे आम लोगों की, जहां पर आम लोगों की उम्मीद इस बजट से बहुत है। तो अब हम बात करेंगे 10 बड़ी उम्मीदों के बारे में जो आम जन यहाँ पर इस बजट से कर रहे हैं। यानी कि महिलाओं के लिए काम के लिए सामान वेतन होना, किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की सीमा हो सकती है। छोटे और मध्यम उद्योग के लिए मोदी सरकार का मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस हो सकता है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में सरकार यहाँ पर बड़े ऐलान कर सकती है और देखा जाए तो यहाँ पर 80 करोड़ में छूट की सीमा बढ़ाने पर मिडिल क्लास को राहत यहाँ पर मिल सकती है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। टूरिज्म और डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती है और इसके साथ साथ रेहड़ी और पटरी वालों के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने की यहाँ पर घोषणा हो सकती है। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिल सकती है छूट और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी यहाँ पर कटौती हो सकती है। तो ये तो इस बार के जो बजट सत्र है उसके लिए हमने लोगों की उम्मीदें आपको बताई और 6 ऐसे बड़े आपको ऐसे ऐलान जो है वो बताए। लेकिन अब हम जानेंगे कि पिछले 13 बजट की घोषणाएं क्या थी। तो अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर 2014 में टैक्स छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की छूट दी गई थी। वहीं 2015 में वेल्थ टैक्स को खत्म कर सुकन्या समृद्धि योजना को यहाँ पर लागू किया गया था। 2016 में 5 लाख से कम आय वालों के लिए तो आपको बता दें कि यहाँ पर साल 2014 से लेकर 23 जुलाई 2024 तक मोदी सरकार के 13 बजट सामने आ चुके हैं। इसमें से 11 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट इसमें शामिल है। इस साल मोदी सरकार अपना 14वां बजट पेश करेगी और बता दें कि 2014 में टैक्स छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपए किया गया। वही 2015 में वेल्थ टैक्स को खत्म कर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। वही 2016 में 5 लाख से कम आय वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई। चलिए, तो अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो पिछला बजट रहा है उसकी जो घोषणाएं थी वो आपने देखी। अब नया बजट यहाँ पर आने जा रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे मनोज जी यहाँ पर बजट की। तो देखें कि जो बजट 2025 है उसमें उम्मीदें जो हैं आम जन काफी ज्यादा लगा कर रखे हैं। कई सारे सवाल जो है वो आम जनता के मन में आ रहे हैं क्योंकि बजट को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार बजट जब आता है तो कई उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है महंगाई।
तो बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें जो हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं मनोज जी, वो देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सीधे जो है मैं इस समय मनीषा शाहपुरा पार्क में मौजूद हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। और क्योंकि उम्मीदें काफ़ी रहती है जनता की जब केंद्र सरकार का पूर्ण बजट, आम बजट आता है, चाहे वो सस्ते चीज़ों को लेकर हो या फिर सुविधाओं को लेकर हो। इस बार का बजट आने वाला है, कहा जा रहा है कि 10 लाख तक का स्लैब में जो है वो टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी। कई तरीके की सुविधाएं देने का, खास तौर से मध्यम वर्ग पे फोकस की बात जो है सरकार के द्वारा कही जा रही है। क्या उम्मीद है आपकी एक बजट को लेकर? देखिए, मध्यम वर्ग को तो सबसे पहले सारी फैसिलिटी दी ही जानी चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो मध्यम वर्ग के लोगों को हो रही है, जिनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। निम्न स्तर के लोग और ऊपर हाई स्तर के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे बड़ी जो खान पान की चीज़ें हैं उनमें एक सुविधाएं मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स वगैरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नौकरी के संबंधित लोगों को जो है, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी के लिए कुछ नई नई सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको सिर्फ सुविधाएं दो। सुविधाओं में इतनी योजनाएं होती हैं जिनका गलत उपयोग होने लगता है। मतलब ये जो निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं, राशन, ये सब बंद होना चाहिए। ये सुविधाएं बंद होने की जगह उनको कामकाज में लेके आना चाहिए, उनको रोजगार क्रिएट करना चाहिए। इससे हो क्या रहा है, डाइवर्शन दूसरी जगह पे हो रहा है। जो निम्न स्तर के लोग हैं वो दूसरी स्तर पे डाइवर्ट हो रहे हैं। जैसे सुविधाएं मिलती हैं उस पैसे का गलत तरीके से उपयोग होता है। मैं यही बताऊंगा, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम वो लोग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने ना एजुकेशन दे रहे हैं, ना आगे बढ़ने का कोई उपाय बता रहे हैं। तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो मेरा यही कहना है कि मध्यम वर्ग के लोगों को थोड़ी सुविधाएं प्रदान की जाए और निम्न स्तर के लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है उन सुविधाओं को ऐसा किया जाए कि उनकी कामकाज की स्थिति क्रिएट की जाए। ओके, बिल्कुल। मैं एडवोकेट निश्चित त्रिपाठी, सेक्रेटरी हूँ लॉयर्स चैम्बर का पिछले 10 साल से। मैं चाहता हूँ इस देश में केजरीवाल नहीं, नरेंद्र मोदी चाहिए। हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमको टैक्स पे करना चाहिए ईमानदारी से। हमको फ्री में, ये जो केजरीवाल और ये सब है ना, जो फ्री की आदत डाल रहा है, इससे पब्लिक का डाइवर्जन हो रहा है। पब्लिक समझ नहीं पा रही है। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ ईमानदारी से। मैं पूरे पैसे देता हूँ और पूरे टैक्स के पैसे, मेरा इनकम टैक्स, मैं पिछले 27 साल से इनकम टैक्स भर रहा हूँ। रोजगार की युवाओं के लिए कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत यही है कि लोग चाहते फ्री में सब कुछ मिले। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं। पेट्रोल महंगा है, अरे महंगा नहीं है, सस्ता है। लोगों की दिक्कत क्या है, आदत फ्री, सोच फ्री खाने की हो गई है। हमारी सोच नहीं है। सोच भी तो बदलना पड़ेगा, सरकार ही बदलेगी ना ये सोच। सरकार ही बदलेगी, और सरकार में सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है इस देश को, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। केजरीवाल लोग नहीं चाहिए इस देश में। केजरीवालों कई कानून भी उन्होंने बदल दिए हैं। बिल्कुल सख्त होने चाहिए। मैं तो खुद एडवोकेट हूँ। कानून इतने सख्त होने चाहिए कि लोग कानून का पालन करें। लाल बत्ती अगर किसी की गाड़ी में नहीं है तो चाहे किसी की गाड़ी, मतलब किसी की गाड़ी में भी लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, और जैसे नितिन गडकरी कहते हैं, हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर, मैं ये कहता हूँ नितिन गडकरी से आज मैं आह्वान करता हूँ कि या न्यायाधीश हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक, किसी को टोल पैसा हर आदमी दे, फ्री में ना जाए। अगर मैं टोल दे रहा हूँ तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो नितिन गडकरी को भी टोल देना पड़ेगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या चाहते हैं, क्योंकि किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेके सवाल हो, क्या चाहते हैं बजट में? युवा वर्ग ही देश का आधार है। करने वाला वही है, कमाने वाला है, काम करने वाला वही है। बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। युवाओं को जितना ध्यान दिया जाएगा, देश उतना ही आगे जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए युवाओं पर पूरा फोकस हो। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं को क्या चाहिए,
इस बात पर आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए, काम दीजिए, ना कि आप रेवड़ियां बांटिए। और आयकर के स्लैब सामान्य जनता को समझ में आना चाहिए, ना कि उलझाने वाला होना चाहिए। सीधा हो 10, 20, 30, ये नहीं कि हमने इतनी छूट दी फिर इतना ले लिया, इसमें इतना छूट, इसमें घुमाने फिराने वाले में क्या है कि व्यक्ति आयकर के वकील के पास जाएंगे, सीए के पास जाएंगे, चोरी करेंगे, बचाने के लिए झूठ मूठ की वो प्रमाण पत्र लगाएंगे, इसका लोन उसका भी। ये सब मेरा मानना है कि सीधा सीधा हो कि हमने इतना कमाया, हमें इतना देना है। 5 लाख है तो इतना, और 5 लाख से कम में 40,000 में यदि 4 लोगों का परिवार है तो 40,000 महीना में क्या होगा बताइए। उसको भी यदि कर देना पड़े तो चोरी तो करेगा ही करेगा। तो निम्न वर्ग बच जाता है, उच्च वर्ग भी बच जाता है, बीच वाला वर्ग मध्य वर्ग मारा जाता है। तो मध्य वर्ग में युवा भी हैं और हम लोग भी हैं सब। हमारे साथ बिल्कुल एक मनोज जी, व्यक्ति और जिस हैं। तरीके से आपने चर्चा की, हमने जाना कि यहाँ पर आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं। इसके साथ ही अब हम सीधे अविनाश के पास चलेंगे और अविनाश, हम जानना चाहेंगे कि लोगों के बीच यहाँ पर विकास दर को लेकर जो धीमी गति है उसमें रफ्तार यहाँ पर जनता को चाहिए। कहीं ना कहीं देखें तो इनकम टैक्स को लेकर बड़े सवाल हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि आर्थिक विकास दर जो है उसमें रफ्तार लोगों को नहीं दिख रही है। और पहले बजट से भी लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हमने देखी जहां पर लोगों की जो खुशी है वो सिर्फ यही, उनका मानना सिर्फ इतना ही है कि बजट में जो भी मिलेगा, सरकार जो भी देगी ठीक है, लेकिन आम जन के लिए यहाँ पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से बजट को लेकर जो चर्चाएं बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये इन चर्चाओं से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि आम जनता को कैसे राहत मिले। यदि सरकार कोई बजट पेश कर रही है तो उस बजट में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए क्या ऐसा कुछ खास प्रावधान हो कि उन्हें काफी राहत मिले। क्योंकि देश में एक तरफ देश जो है विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, तो महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, टैक्स भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर चीजों में टैक्स अगर लिया जा रहा है तो उससे आम जनता को कितनी राहत मिले, ये उम्मीदें हैं लोगों को। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बजट का जो सेशन है वो किस तरह से रहेगा। सर, नया बजट आ रहा है, आज क्या कैसे देखते हैं इस बजट को आप? बजट आ रहा है, बजट को कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए बजट में? आम नागरिक में कुछ राहत मिले जी, और कुछ बजट में कुछ राहत मिले तभी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर देखें तो राहत की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहत लोगों को मिले, क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई है, चाहे हम वो घरेलू खर्च की बात करें, सिलेंडर की दामों की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे अलग अलग टैक्स स्लैब की बात करें, सभी जगह लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा बजट लेकर आए जिसमें आम लोगों को राहत भी मिले और साथ में सरकार को राजस्व का भी प्राप्त हो। यानी राजस्व से लेकर जो युवा हैं उन्हें रोजगार भी मिले और देश के युवाओं को अच्छा पैकेज मिले, अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो। यहाँ के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें बजट में एक बड़ा, उनके लिए बड़ा प्रावधान रखा जाए, कृषक वर्ग के लोगों के लिए बड़ा प्रावधान रखा जाए ताकि उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी छूट मिले। तो जनता की यही उम्मीदें हैं कि सरकार इसी तरह की बजट लेकर आए। और ज़्यादातर हमने देखा कि जो आम लोगों का भी ये कहना है कि जो फ्रीबीज होते हैं, जो रेवड़ी जो बांटी जाती है सरकार की ओर से, उसका एक गलत प्रभाव जो है देश भर में पड़ते जा रहा है। लोग कमाना छोड़ सिर्फ उसी रेवड़ी के चलते जो है लोग कमाना छोड़ देते हैं या फिर उससे जो मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है उसका गलत उपयोग करते हैं। तो इस ओर पर भी सरकार को ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल अविनाश, चलिए हमारे साथ अंबिकापुर से सुमित सिंह भी जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे सुमित, अंबिकापुर में आम जनता को क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट काफी खास होने वाला है, खासतौर पर महंगाई, पेट्रोल डीजल सस्ता होना और कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, जो महिलाओं के घरेलू कामकाज है उसे लेकर भी चर्चा होती है। तो यहाँ पर लोगों का क्या कुछ मानना है बजट को लेकर, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं सुमित? बिल्कुल, आज केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर वर्ग की जो नजर है केंद्र सरकार के बजट पर होगी, चूंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है उसकी कमर टूटती है। ऐसे में एक बार फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो केंद्र सरकार के बजट पर आस जमाए बैठे हुए हैं कि इस बार केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें राहत देगी। साथ ही जो टैक्स सही लोग हैं वो उनकी भी नजर इस बजट पर है कि इस बार किस तरह से उन्हें छूट मिलती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो आज बजट पेश होने वाला है उस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या मानते हैं, किस तरह से इस बार का बजट देखते हैं केंद्र सरकार का? देखिए, मोदी सरकार के 3.0 का आज पहला बजट है और निर्मला सीतारमण जी आज बजट करेंगे 11 बजे।
सरकार से उम्मीद है कि टैक्स स्लैब को कम करके मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को राहत देने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और 75% भारत जो है गांव में बसता है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, जिसमें साल में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसमें साल में 10,000 रुपए कृषक परिवारों को मिलता है। मुझे लगता है उसे बढ़ाकर शायद 12,000 रुपए करे तो वो किसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए रोजगार के साधन खुलेंगे, उसमें विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ऐसा भारत सरकार से उम्मीद है। और भी युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए और मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 11 वर्ष शुरू दिया था, उसके लिए अलग से बजट के प्रावधान किए जाएंगे। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रावधान किए जाएंगे, इसको लेकर उम्मीद है। और निश्चित रूप से अभी जो बजट आएगा मुझे लगता है कि वो उम्मीद के अनुसार ही है। बढ़ती महंगाई भी है तो देश भर में, तो इसे कैसे देखिए, इस पे क्या लगता है सरकार कुछ क्या मांगे सरकार से, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? निश्चित रूप से 140 करोड़ का देश है भारत और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, महंगाई का भी उसी दौर में बढ़ रहा है महंगाई भी। और मेरा मानना एक चीज है कि हाँ, पिछले कई सालों में प्रति व्यक्ति आय की भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन महंगाई को भी पिछले कुछ सालों में जैसे आप देखेंगे गैस सिलेंडर के दामों को कम किया गया और पेट्रोल डीजल की कीमत जो लगभग भाग रही थी उसको लगभग 100 के आसपास रोका गया है। और मुझे लगता है कि महंगाई से कुछ राहत हुई है, कुछ राहत और सरकार को लेनी चाहिए और निश्चित रूप से मोदी जी पर नजर रखेगा। क्या कहेंगे आज बजट पेश करने वाले, आप कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, बजट पर लोगों की जो उम्मीदें हैं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अगर हम लोगों से बैठ के बात करते हैं, आज अगर लोगों से बात कीजिए तो बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि हमारे देश का बजट पेश हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो बजट के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है। इसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो मूलभूत चीजें हैं वो लोगों को रूटीन की जरूरत है, कपड़ा, मकान, आपके खाने पीने की चीजें, तो ये सब महंगा होता जा रहा है। महंगा जब हो रहा है तो लोगों को और इसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। उनको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, बालू चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, दवाइयों की जरूरत होती है। इन सारी चीजों की जो महंगाई देश में बढ़ रही है, अगर ये सरकार अपने बजट के माध्यम से इसमें नियंत्रण पा सके तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो दवाइयां हैं, खासकर जीवन रक्षक दवाइयां हैं, आप देखेंगे कि जैसे किसी भी कंपनी का नया बैच का दवाई आता है, किसी उसका रेट बढ़ा होता है। साल भर में जो दवाइयां उनका रेट है 25% तक बढ़ जा रही है। तो सरकार को इस दिशा में अपने बजट में इसको शामिल करना चाहिए, इस पर ठोस प्लान करना चाहिए ताकि जो बजट है वो हर परिवार का संतुलित हो। महंगाई पर लोग लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है, सरगुजा में भी अच्छा खासा खेती किसानी के, तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ उम्मीद करते हैं बजट से? सरकार को भी किसानों के लिए अच्छा योजना लाना चाहिए और पेट्रोल से लेके घरेलू जो गैस है उनसे टैक्स को कम करना चाहिए ताकि किसान अच्छे से मध्य वर्ग के लोग भी काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है इस टैक्स को लेकर। इस योजना को लेकर अच्छी योजना लाए सरकार को कर रहे हैं। आप ये बताइए, लंबे समय सुमित बने रहिएगा, अभी हम फिर चलेंगे अविनाश के पास। और अविनाश, जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति से यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है और देखा जाए तो कुछ ही देर में, मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में बजट भी सामने आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जो लोगों की उम्मीद है, देखा जाए तो बजट को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे तक ये बजट 2025 जो है वो पेश हो जाएगा। अविनाश, बिल्कुल 10:25 पर एक बैठक होगी और बैठक के बाद 11 बजे ये पूरे बजट को पेश कर दिया जाएगा। और जो उम्मीदें हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 11 बजे जब ये बजट पेश होगा तो सब देश भर के आम जनता से लेकर कर्मचारी वर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर अर्थशास्त्रियों से लेकर सभी की निगाहें इस पूरे बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और इस बजट में आने वाले समय में किस तरह से पूरे देश की आर्थिक स्थिति रहेगी, कहां पर इस बजट का उपयोग किया जाएगा, राज्यों के हिस्सों में क्या क्या मिलने वाला है, किसानों को, युवाओं को, कर्मचारियों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है या क्या कुछ मदद मिलने वाली है, सभी चीजें जो है इस बजट पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जो सरकार का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना है, जो जीडीपी है उसे 6.8 में 8 तक जो है कम से कम रखना है, तो ये जो लक्ष्य सरकार ने रखे हैं उस पर ये बजट कितना बैठ पाता है, उस
ढांचे पर कितना बैठ पाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन आम जनता की यही उम्मीदें हैं कि जनता को कैसे राहत मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बजट में उनके लिए क्या प्रावधान रहेंगे। यानी कुल मिलाकर राजस्व से लेकर रोजगार तक की चर्चा इस बजट को लेकर की जा रही है कि इसमें कई बेहतर प्रावधान हो सकते हैं। खासतौर पर जो रोजाना खर्चे हैं, मान जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें कमी आए, गैस सिलेंडर के दामों में छूट मिले, तो इसके साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जो घरेलू खर्च हैं उसमें जो है राहत मिलनी चाहिए। और इसको लेकर आम लोगों के द्वारा काफी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोगों से हम चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे। ये बजट आज आ रहा है, बजट को लेकर क्या कैसे देखते हैं आप बजट को? आज देश का बजट पेश होने वाला है, बेटे का स्कूल जाना है, चलिए ठीक है। तो लोगों को उम्मीद जरूर है और इसी उम्मीद पर जो है अब 11 बजे पता चलेगा कि जो जनता की उम्मीद है कि सरकार, मोदी सरकार किस तरह से बजट लेकर आती है, जो लोगों की उम्मीद है कि इस बजट में जो उनके अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो पाती है कि नहीं, यही लोगों की उम्मीद जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए अविनाश और सुमित, हमने ये प्रतिक्रियाएं लोगों की देखी है क्योंकि इस बार बजट को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों की उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि किसान है, रोजगार है और इसके साथ साथ आमजन है, तो उनकी सारी उम्मीदें जो है वो 11 बजे के बाद यहाँ पर साफ हो जाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश धन्यवाद, सुमित बहुत बहुत धन्यवाद।